मेरे बच्चा पार्टी कैसे हो? सब कोई ठीक ठाक हो ना? यस सर। मस्त हो ना? यस सर। बहुत अच्छा। एक बार शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो, सभी लोग शेयर करो। बहुत अच्छा, जुड़ गया। अगल बगल में जितना स्टूडेंट है सबको बोल दो सर का क्लास स्टार्ट हो गया है। हो गया है ना? यस सर। चलो सीखो। आज सवाल है। सवाल का नाम क्या है? वर्ड के बारे में बताएंगे और वर्ड पर ही सवाल है। वर्ड पर ही सवाल है, ठीक ना? पहले सवाल पढ़ो। एक वर्ड का भुजा 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकाले। ठीक ना? सवाल को एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ो, समझो, ठीक ना? उसका निचोड़ निकालो। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है? एक वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ? बोलो सबको। 4 मीटर। कितना दिया हुआ है? बोलो 4 मीटर है। तो उसका क्या निकालना है? सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना है ना? उसके बाद परिमाप निकालना है ना? उसके बाद क्या निकालना है? विकर्ण। क्या निकालना है? विकर्ण। ठीक ना? यानी कि एक सवाल में कितना सवाल बनेगा? 3 सवाल। कितना बनेगा? 3 सवाल। हाथ उठाओ, कौन कौन जानता बनाने के लिए? नहीं जानता, अभी सीखो, ठीक ना? अब सबको ध्यान देना। चलो अब पूरे क्लास बोर्ड पर फोकस करना, ठीक ना? आज बताओ, इस आकृति का नाम बताओ। ये वाला जो क्या कैसे तुमको आयत दिखाई दे रहा है? किस नजर से आयत दिखाई दे रहा है? बताओ। है? आयत का मतलब क्या होता है? 2 भुजा आमने सामने, लंबाई बराबर रहता है, चौड़ाई बराबर रहता है। और यहाँ पर है, देखो इसमें नहीं लग रहा है सब भुजा सर जी बराबर छे। बोलो है कि ना है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चारों भुजा लगता है बराबर, है कि नहीं? बताओ, है ना? तो इस आकृति का नाम बोलेगा वर्ग। के सर जी क्या बोलेगा? वर्ग। क्या बोलेगा? वर्ग। आ रहा समझ में? इस आकृति का नाम क्या बोलेगा? याद रखना, आज के बाद भूलना नहीं। यानी कि वर्ग का चारों भुजा क्या होता है जानता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। याद रखना, क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है बच्चों? इक्वल। ठीक ना? सबको ध्यान देना। अब इस आकृति का नाम जान लो। क्या नाम है इसका? वर्ग। क्या बोलेगा? वर्ग। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलेगा? स्क्वायर। क्या बोलेगा? स्क्वायर। ठीक ना? अब नाम बैठा दो सबसे पहले। A B C D। बोले किसी को दिक्कत ना बैठाने किसी का? और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग का साथी प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। क्या बोलेगा? 90 डिग्री। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री। कितना डिग्री? चलो ठीक है, बताते। इस आकृति का नाम समझ में आ गया? आ गया ना? 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और कौन सा भुजा? यानी कि बराबर होना चाहिए सभी भुजा। इक्वल भुजा, यानी क्या बोले? इक्वल भुजा से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? वर्ग। यानी कि चारों भुजा क्या होना चाहिए? इक्वल, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक ना? अब देखो दोस्त, चारों भुजा बराबर लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो। यस सर। लग रहा है ना? ठीक ना? अब देखो वर्ग में पूछेंगे विकर्ण कितना होता है? बोलेगा सर जी 2 विकर्ण होता है। कितना विकर्ण होता है? 2। क्या बोलेगा? 2। वर्ग में कितना विकर्ण होता है? 2। कितना विकर्ण होता है? 2। ठीक ना? अब देखो साथी, ये जो इसको ये वाला लाइन जो खींचे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलेगा? भुजा बोलेगा। क्या बोलेगा? भुजा। क्या बोलेगा? भुजा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको जानता है? साइड बोले। क्या बोलेगा? साइड। क्या बोलेगा? साइड। साइड मीन्स भुजा। साइड मीन्स भुजा। साइड मीन्स भुजा। क्या बोलेगा? भुजा को अंग्रेजी में क्या बोलेगा? साइड। भुजा को अंग्रेजी में क्या बोलेगा? साइड। भुजा को अंग्रेजी में क्या बोलेगा? साइड। और भुजा को शॉर्ट फॉर्म में प्यारे बच्चों ए लिखते हैं। क्या बोलेगा? ए। भुजा को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेगा? ए। पूछेंगे ए मतलब क्या? बोलेगा तो सर जी भुजा। समझेगा? समझा? ए मतलब क्या बोलेगा? भुजा। भुजा। अब भुजा को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेगा? ए।
क्या बोलेगा? ए। ए बोलो। समझ में आया? ठीक ना। अब बताओ सब कोई बताओ वर्ग में भुजा कितना होता है? बताओ बोलो जल्दी सब कोई। 4। क्या बोलेगा? 4। पूछेंगे चारों भुजा का नाम बता तो क्या क्या बोलेगा? बोलेगा सर जी ए बी भुजा, ए बी भुजा, यानी कि बराबर ए बी भुजा बराबर सी बी सी लेगा बी सी बराबर भुजा, ठीक। अब उसके बाद भुजा सी डी बराबर भुजा, यानी सी डी भुजा होता है ना, बोलो। यस सर। अब उसके बाद लास्ट भुजा क्या बोलेगा? ए यानी डी ए या ए डी, क्या बोलेगा? डी ए भुजा। 4 भुजा हुआ, 1 2 3 4। चारों क्या है आपस में? बराबर है। चारों आपस में क्या है? बराबर। आए समझ में? वर्ग में कितना भुजा? 4 भुजा। चारों भुजा का नाम बोलने के लिए बोलेगा सर जी ए बी भुजा बराबर बी सी भुजा बराबर सी डी भुजा बराबर डी ए भुजा। सीख गया? अच्छा बताओ वर्ग में कोण कितना? 4। क्या बोलेगा? याद रखना वर्ग में कोण कितना? 4 कोण। कितना कोण? याद रखो सब कोई, पूरे क्लास याद रखो। वर्ग में कितना कोण? 4। कितना कोण? 4। अब चारों कोण कितना डिग्री का होता है? बताओ, बताया नहीं? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। बहुत अच्छा, 90 डिग्री। क्या बोलेगा? 90 डिग्री। ठीक ना। बोलेगा सर जी अब कोण का नाम बता तो बोलेगा सर जी कोण ए बराबर 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कोण बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? कोण ए लिखे, कोण बी, और उसके बाद कोण सी बराबर 90 डिग्री। बोलो आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? उसके बाद कोण डी सर जी क्या बोलेगा? बराबर 90 डिग्री। बोलो किसी को दिक्कत? नहीं सर। वर्ग में कितना कोण? 4 कोण। चारों कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यहाँ तक बोलेगा? नहीं सर। बोले किसी को प्रॉब्लम? मजा आ रहा है ना? बोलो बहुत अच्छा। चलो आजा पूछेंगे बताओ वर्ग का चारों कोणों का योग, ठीक ना। वर्ग का लिख देते हैं पूरा। वर्ग का चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग। कोणों का योग कितना बोलेगा साथी? जल्दी बोलो। चारों कोणों को जोड़ लो ना। 360। हाँ 90 90 180 190 बताओ 270 270 में 90 जोड़ो 360 डिग्री। या 91 को 4 बार पार दो। 91 18 29 27 29 36 1 0 बैठा दो। क्या बोलेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। याद रखना कोई पूछेगा मेरा बच्चों, बुढ़वा से पूछता है बताओ वर्ग का चारों कोणों का योग कितना बोलेगा? 360 डिग्री। कितना बोलेगा? 360 याद डिग्री। रखो, माइंड में सेट करो, नहीं तो एक मुक्का में दिमाग फोड़ देंगे। समझ गया ना? वर्ग का चारों कोणों का योग 360 डिग्री। 360 डिग्री। पढ़ने मजा आ रहा है ना? यस सर। एक ही सवाल सिखाएंगे लेकिन दिमाग में सेट कर रहे हैं, ठीक ना। सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो और धैर्य रख करके क्लास करो, ठीक ना। वर्ग का चारों कोणों का योग 360 डिग्री। याद रहेगा ना? बोलेगा नहीं ना? ठीक ना। या इसी को शॉर्ट में कैसे लिखेगा पर बच्चों? लिखेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। चारों कोणों का योग हुआ। बोलो अगर यहाँ इसी का मान हम 90 बैठा दिए, बोलो मजा आ रहा है ना? बोलो इसी कोण ए का 90 मान लिखा है ना? है प्लस कोण बी का कितना मान? 90। कोण बी का मान कितना? 90 डिग्री। बोलो कोण सी का कितना मान? 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस कोण डी का कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब इसको जोड़ दो, इसके बराबर लिख दो 360 डिग्री। 360 डिग्री। इसको जोड़ो, पूरी जगह 360
sir. बोलो पूरेगा ना पूरेगा? पूरे आया समझ में? आया समझ में? बोलो जल्दी। समझ में आ गया? Yes. मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो, दिक्कत नहीं ना? चलो आप बताओ वर्ग में विकर्ण कितना होता है? बोलो प्यार से बोलो, वर्ग में विकर्ण कितना होता है? 4 4 होता है रे। इससे पहले बताएं ना चट्टा, बताएं वर्ग में विकर्ण कितना? विकर्ण यहाँ नहीं बताए, 2 को विकर्ण होता है, यहाँ से डी भी विकर्ण होगा, ए सी विकर्ण होगा। वर्ग में 2 विकर्ण होता है। कितना विकर्ण होता है? 2। वर्ग में कितना विकर्ण होता है? 2। वर्ग में पूछेंगे बताओ, दिखाई दे रहा है? बोलो वर्ग में पूछेंगे कितना विकर्ण बोलेगा? सर जी 2 विकर्ण होता है। क्या बोलेगा? 2। वर्ग में कितना विकर्ण? 2। वर्ग में कितना विकर्ण? 2। याद रखना वर्ग में 2 विकर्ण होता है। पूछेंगे दोनों विकर्ण का नाम बोलो। वर्ग में कितना विकर्ण? 2। दोनों विकर्ण का नाम बोलेगा सर जी। एक विकर्ण का नाम AC। क्या बोलेगा? AC वाला गाना सुना ना? ठीक ना? हाँ वही। वर्ग में एक विकर्ण का नाम क्या बोलेगा? AC। दूसरा विकर्ण का नाम क्या बोलेगा? बोलो DB या BB। क्या बोलेगा? BB। क्या बोलेगा प्यारे बच्चों? BB। 2 विकर्ण हुआ, बोलो ऐसे या नो? वर्ग में कितना विकर्ण? 2। अभी माइनस ऐड करो। वर्ग में कितना विकर्ण? 2 विकर्ण। दोनों विकर्ण का नाम बोलो। हाँ AC विकर्ण, BD विकर्ण। AC विकर्ण, BD विकर्ण। AC विकर्ण, BD विकर्ण। बोलो किसी को प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? अच्छा बताओ, अभी और कुछ सिखाना है। बताओ जल्दी। वर्ग में शीर्ष कितना? वर्ग में शीर्ष कितना? बताओ जल्दी। वर्ग में शीर्ष जल्दी बताओ। वर्ग में शीर्ष कितना? शीर्ष बोलते हैं कुछ, लिखते हैं कुछ, दिमाग हमारा भी सोटिया जाता है। वर्ग में शीर्ष कितना? बोलो जल्दी। 4 हाँ बोलेगा सर जी 4। चारों शीर्ष का नाम बताओ। ये वाला शीर्ष A शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D। एक कोना जो मिल लो, समझला? कोना जहाँ मिला, ठीक ना? और वही बोलेगा शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D। है ना? समझे? बोल वर्ग में कितना शीर्ष? बोल में सर जी 4 शीर्ष। कितना शीर्ष? 4 शीर्ष। पूछेंगे चारों शीर्ष का नाम बताओ। क्या बोलेगा? शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D। ऐसा समझे? पैसा दे 10 टका जल्दी जल्दी दे। शीर्ष का नाम जानेंगे ना? सीखी गया? किसी को प्रॉब्लम? बोलो मजा आ रहा है पढ़ने में? आ गया ना? अब चलो आप आ जाओ सूत्र पर। और कुछ बचा इसमें? नहीं बचा? अब आ जाओ सूत्र पर, ठीक ना? सूत्र इम्पोर्टेंट क्या है? सूत्र है ना? बोलो है कि ना है? इम्पोर्टेंट सूत्र है। अच्छा बताओ, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बताओ। बोलो जल्दी, खा को की मत करो यहाँ। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला बोलेगा पर बच्चों सब कोई माइनस सेट करो। भुजा स्क्वायर। क्या बोलेगा? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर याद रखेगा? बोलो यस सर। वर्ग पहले याद करो। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। आवाज दो। भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। पूछेंगे भुजा स्क्वायर किसका फॉर्मूला बताओ? वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? वर्ग का क्षेत्रफल। हाँ कोई पूछेगा वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, क्या बोलेगा? भुजा स्क्वायर। एनर्जी होना चाहिए पढ़ने में, समझ गया ना? इसी को शॉर्ट में क्या बोलेगा जानता है? शॉर्ट में बोलेगा सर जी ए स्क्वायर होता है। क्या बोलेगा? ए स्क्वायर। भुजा को शॉर्ट फॉर्म में ए लिखते हैं बताओ। यस सर। समझाए ना? भुजा को
ए लिखते हैं। ए मतलब क्या पूछे? भुजा। क्या बोलेगा? भुजा। बोल समझ में आ गया? ठीक ना। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। शॉर्ट में क्या बोलेगा? ए स्क्वायर। अंग्रेजी में बोलेगा साइड स्क्वायर। समझ में आया? सीखा? याद रखना, नहीं तो कपार भंग मर्डर कर देंगे, बस सोच लो। हाँ ठीक ना। आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद क्षेत्रफल फॉर्मूला बता दी। अब बोलो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला। वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला बोलेगा साथी। परिमाप यानी कि चार भुजा का योग, तो क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला बोलो। अभी याद करो मेरे सामने में। वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला 4 गुना भुजा। इसी को या शॉर्ट में क्या लिखेगा? 4 गुना ए। ए मतलब सब कोई समझ रहा है? भुजा होता है। जल्दी वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला बताओ। 4 गुना आवाज अच्छा लगे खाली नहीं करे चिकन खाली चिकन। वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला भुजा। 4 गुना भुजा या 4 गुना भुजा। जल्दी वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला बोलो सब कोई। 4 गुना भुजा। आवाज या बोलेगा 4 गुना 4 गुना ए या 4 गुना ए। पूछेंगे 4 गुना भुजा बराबर किसका फॉर्मूला बोलेगा? सर जी वर्ग का परिमाप। याद रखेगा ना? याद कर लो, नहीं तो पिटबो करेंगे। ठीक ना। अब आ जा नेक्स्ट। आ जा वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला। वर्ग का विकर्ण बराबर कर बच्चों होता है फॉर्मूला। चोट नहीं लगा हमारे? जो वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है बोलेगा √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा। अभी याद कर लो, इसी पर सवाल बताएंगे। जो लिखे हैं ना तीनों फॉर्मूला पर सवाल बनेगा, सोच लो, नहीं तो दिमाग फोड़ देंगे। ठीक ना। क्या बोलेगा? वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला √2 गुना भुजा। भुजा। √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला √2 गुना भुजा। हाँ, या इसी को शॉर्ट में क्या बोलेगा जानता है? √2 गुना ए। √2 गुना ए। √2 गुना वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला बोलो। √2 गुना भुजा। आवाज है बोला नहीं? वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। √2 गुना भुजा या क्या बोलेगा? √2 गुना ए। √2 गुना ए। पूछेंगे √2 गुना भुजा, बताओ किसका फॉर्मूला है? विकर्ण का वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। √2 गुना भुजा किसका फॉर्मूला है? वर्ग का विकर्ण। अभी माइंड में सेट करो जल्दी, नहीं तो मुख याद है मुख काले करके। ठीक ना। बोले किसी को दिक्कत? नहीं। अब सीखा। अब पूछते हैं सब कोई जवाब देने रेडी हो? रेडी हो ना? ठीक ना। अब ध्यान देना, बताओ वर्ग में कितना भुजा? 4। चारों भुजा का नाम बोलो। जल्दी बोलो चारों भुजा का नाम। आवाज दो। भुजा ए बी बोलो ना। ए बी भुजा बराबर BC भुजा बराबर CD भुजा बराबर बोलेगा भुजा ए बी बराबर भुजा BC बराबर भुजा CD बराबर भुजा DA। कहाँ खपैया रहता है? ऐसे नहीं बोलेगा। ठीक ना। अब बताओ वर्ग में कोण कितना? 4। चारों कोणों का नाम बोलो। बोलो। कोण ए बराबर 90 डिग्री बोलो ना। कोण ए बराबर 90 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण C बराबर 90 डिग्री। कोण D बराबर 90 डिग्री। आए समझ में? सीखा कुछ? बोलो मजा आ रहा है ना? Yes. ठीक। अब देखो वर्ग का चारों कोणों का योग 360 डिग्री। याद रखना, इम्पोर्टेंट सवाल है। वर्ग का चारों कोणों का योग 360 डिग्री। वर्ग का चारों कोणों का योग 360 डिग्री। 360 डिग्री। इस सारा चीज समझ में आ गया ना? Yes. किसी को दिक्कत? चलो अब वर्ग में शीर्ष कितना होता है बताओ जल्दी।
चार। चारों शीर्ष का नाम बोलो। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी। ABCD पढ़े तुरंत मजा आवे छे ना, तुरंत ABCD बोले देवे। शीर्ष के लगे तो तेरा बाप लगे था। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष डी। और वर्ग में विकर्ण कितना? 2। विकर्ण, वर्ग में विकर्ण। हमारा भी दिमाग धीरे धीरे लगता है ना ऊपर जा रहा है हमारा आज के पास, समझ गया ना। यहाँ विकर्ण लिखने के साथ वर्ग लिख दिए, चुतिए हम दिया। विकर्ण क्या बोलेगा? विकर्ण क्या बोले बच्चों? विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण कितना? 2। दोनों विकर्ण का नाम बोलो। ACBD। हाँ, विकर्ण AC, विकर्ण BD, विकर्ण BD। आए समझ में? पूछेंगे विकर्ण कितना बोलेगा? 2 विकर्ण, विकर्ण AC, विकर्ण BD। आए समझ में? ठीक ना। अब देखो, अब फॉर्मूला बता दो, सब इम्पोर्टेंट ये चीज है, ठीक ना। सब कोई ध्यान से बोलना, ठीक ना। रेडी हो? रेडी हो ना? यस सर। एक गुपचुप स्टूडेंट बोलो जल्दी। सब कोई रेडी हो ना? यस सर। बता, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला? भुजा स्क्वायर। आवाज दो रे, डर कहाँ लग रहा है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। शॉर्ट में क्या बोलेगा? A स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या बोलेगा? बोलो, सब कोई ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल से निकल के मारेंगे, जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोलो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। शॉर्ट में क्या बोलेगा? A स्क्वायर। भुजा स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। आया समझ में? भूलेगा बाप के जिंदगी में? नहीं भूलेगा, भूलना धुलियो खाएगा। अब आ जा, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला बताओ। 4 गुना भुजा या 4 हाँ, वर्ग का परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला बोलेगा? 4 गुना भुजा या 4 ए। वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला बोलेगा 4 गुना भुजा या 4a। अभी याद कर लो, 4 गुना भुजा किसका फॉर्मूला है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला बोलो पूरे क्लास। √2 गुना भुजा या √2 गुना a। हाँ, √2 गुना भुजा या √a। पूछेंगे √2 गुना भुजा किसका फॉर्मूला बता तो? वर्ग का विकर्ण। किसी को दिक्कत इसमें? किसी को प्रॉब्लम? अब सब कोई पहले इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को कॉपी में नोट करो, उसके बाद आते हैं सवाल पर, तब सवाल बताएंगे, ठीक ना। जल्दी फटाफट ये जितना चीज लिखे हैं यहाँ से स्टार्ट करेगा, जैसे से लिखे हैं पता है सबको। पहले इस लाइन से यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये चीज लिखेगा ना। सब चीज उतारो, उसके बाद लास्ट में फॉर्मूला लिखो। जल्दी फटाफट जल्दी लिखो, कॉपी में नोट करो, पूरे क्लास को बोल रहे हैं, ठीक है ना। अभी कॉपी चेक करेंगे, जल्दी लिखो फटाफट।